भारत सरकार ने चीन के विरुद्ध बड़ा निर्णय लेते हुए चीन की 59 ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, क्लीन मास्टर आदि ऐप शामिल है। भारत सरकार के इस राष्ट्रहित के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। साथ ही हम उन बुद्धिजीवियों को भी उत्तर देना चाहेंगे जो जयचंद का पर्याय बन चुके हैं और चीन विदेशी मंत्री बने घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं भारतवर्ष। भारत सरकार ने भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता व रक्षा व सुरक्षा व नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन चीनी ऐपों पर प्रतिबंधित लगाया है। भारत सरकार ने आईटी एक्ट 69(1) के अनुसार चीनी ऐपों पर प्रतिबंधित लगाया है। कुछ दिन पहले ही हमारी भारत की गुप्तचर संस्थाओं ने चीन की 52 ऐप को लेकर हाई अलर्ट जारी किया था। इन्हें बैन करने की या इनसे सुरक्षा की बात कही थी और सभी नागरिकों से अनुरोध किया था कि इन ऐपों का उपयोग नहीं करें क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसके पहले भी मित्रों मैंने एक वीडियो बनाया था जो टिकटॉक के दुष्परिणाम में था। उसमें मैंने बताया था कि यूएसए की आर्मी ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें टिकटॉक को उन्होंने भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। भारत सरकार ने मुख्य 7 कारण बताए हैं जिन्हें देखते हुए इन ऐपों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रथम कारण है भारत की संप्रभुता व एकता को खतरा। दूसरा कारण यह है कि 130 करोड़ भारतवासी का डाटा, उनकी प्राइवेसी को खतरा। इससे संबंधित सरकार के पास बहुत सारी शिकायतें भी आई थी। तीसरी शिकायत यह थी कि इन ऐपों के माध्यम से भारत का डाटा जो भारत के बाहर सर्वर है उन पर पहुंचाया जा रहा था। यह डाटा शत्रुओं के पास भी पहुंच सकता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन द्वारा भी इसे प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी सरकार से। अब जो इन ऐप के उपयोगकर्ता है, इनके यूज़र है, उनके विषय में हम बात करेंगे। जैसे ही हम इन ऐपों को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइलों में तो यह गैलरी में, स्टोरेज में आपके लोकेशन, आपके कीपैड और आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। पहले एक्सेस लेते हैं, उसके बाद ट्रैक करते हैं। फिर यूज़र की आर्थिक स्थिति को समझकर प्रोफाइलिंग करते हैं और यह डाटा चीन सरकार से भी साझा किया जाता है। जब ये सारा डेटा चीन के पास चले जाता है तो चीन भारत के बाजार के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करता है। और आपको बता दें कि अधिकतर जो सर्वर है वो चीनी सर्वर है, यहाँ बल्कि भारत के नहीं है। अब यह बड़ा प्रश्न बन रहा है कि जो यूज़र हैं, जो उपयोग करता है, उनकी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है। अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरिकों की डाटा की सुरक्षा, उनकी प्राइवेसी के लिए जो ये ऐप है उनको प्रतिबंधित करना भारत सरकार का कितना सराहनीय कदम है। ये तो हो गया भारत सरकार का कार्य। सेना भी अपना कार्य भली भांति कर रही है। अब हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी हमारे राष्ट्र हितों का जो दायित्व है उनका निर्वहन करें और पूर्ण रूपेण चीनी सामग्री को बहिष्कार करें। अब मैं उन बुद्धिजीवियों को भी उत्तर देना चाहूँगा जिन्हें जयचंद भी कहा जाए तो कम है। कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि जो टिकटॉक ने पीएम फंड में 30 करोड़ रुपए दिए थे उन्हें वापस लौटा दे। जहां तक पीएम केयर्स फंड की बात है तो टिकटॉक से सरकार ने कोई पैसा मांगा नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि भारतवासियों का डाटा चुराने के अपराध से ग्रस्त अपराध बोध होने पर उन्होंने ये दान दिया हो या अब भारत में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए उन्होंने ये दान दिया हो। जब दान देने के लिए सरकार ने किसी को भी विवश नहीं किया तो सरकार वापस पैसा क्यों करे। और जो लोग यह कह रहे हैं कि भाई उसके जो उन्होंने दान दिया था वो फंड वापस करो, तो वो ये मान रहे हैं कि इस प्रकार के कुछ भी डाटा चोरी करने के कार्य करो और पैसा दे के बच जाओ। इस प्रकार का कृत्य भारत नहीं करेगा। जो इस प्रकार के कृत्य में लिप्त पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है कि क्या टिकटॉक ने स्वयं पैसा मांगा है कि हमारा पैसा वापस करो? नहीं। तो ये लोग आधी रोटी में दाल क्यों ले रहे हैं? अब आप कमेंट के माध्यम से बताइए, आप इन लोगों को क्या उपमा या क्या उपाधि देना चाहेंगे? अवश्य कमेंट करें। अब ये महाशय कह रहे हैं कि टिकटॉक बैन होने से युवा बेरोजगार हो जाएंगे। अब आप बताइए, क्या ये विदेशी ऐप भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता से बड़ी हो गई है क्या?
चीनी ऐप बैन होने पर घड़ियाल आंसू रोने वाले बुद्धिजीवी इन्हें हमारे भारत के वीर सैनिकों के परिवारों को आंसू नहीं दिखाई देते क्या? अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो ये वर्तमान में भारत सरकार है, इन्हें केवल राष्ट्रनीति से मतलब है, भारत के स्वाभिमान से मतलब है और इन्हें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी है। जो राष्ट्रहित में है, जो देश हित में है, वह वे निर्णय करते हैं। इसके कई उदाहरण आपके समक्ष हो चुके हैं, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि भारत शस्त्र के साथ साथ शास्त्र में भी निपुण है। कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कवि वीरेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा रचित है। जब अन्य राष्ट्रों के तन पे नहीं थे वस्त्र, तब महाभारत और रामायण कर चुके थे हमारे भारत के अस्त्र। आशा है पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ लोग कहते थे कि सरकार को भी करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए, तो सरकार ने अपना कार्य कर दिया है, अब हमारी बारी है कुछ करने की। और मित्रों, चीन को उसकी औकात बताती एक वीर रस से ओतप्रोत कविता की पंक्तियां मैं कुछ आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि अब को अगर कुदृष्टि चीन ने डाली, इसे 62 का भारत न समझना, अब की जो छेड़ा तो तांडव मचा देंगे, बीजिंग को भारत भूमि बना, वहां तिरंगा लहरा देंगे। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। पूरी कविता सुनने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इनके चैनल पे जाइए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए व पूरी कविता का आनंद लीजिए। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा व आप सभी इस विषय में क्या सोचते हैं? जो जयचंद प्रकार के कृत्य कर रहे लोग, उनके विषय में आप क्या सोचते हैं? उन्हें आप क्या उपाधि देना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से विचार अवश्य प्रस्तुत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।